हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मुझे आशा और उम्मीद है आप बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है ओवर थिंकिंग। अपने आप को सुधारने में इतना व्यस्त रहिए कि किसी की बुराई करने का समय भी आपको ना मिले। ये ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में रुकावट, बाधा बन रही है। क्योंकि ओवर थिंकिंग से तात्पर्य है, ओवर थिंकिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादातर चीज़ें निगेटिव सोचते हैं। मतलब ज़बरदस्ती थॉट्स आते जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। ज़बरदस्ती का ओवरलोड हमारे दिमाग में बनता चला जाता है, बनता चला जाता है और हम समझ भी नहीं पाते। जैसा कि मान लीजिए आपने किसी मोटर को चालू किया और मोटर चालू है लेकिन उससे पानी नहीं आ रहा, तो उससे क्या होगा? मोटर खराब हो जाएगी, क्योंकि उससे प्रोडक्ट कोई बन ही नहीं रहा। वैसे ओवर थिंकिंग है, जैसे आपने दिमाग में ज़्यादातर चीज़ें ज़बरदस्ती की सोची जा रही लेकिन उससे हो कुछ नहीं रहा है। तो उससे आपका क्या होगा? जो आपकी मेंटेलिटी है, जो ये पावर है, विल पावर है, वो आपकी कमज़ोर होती चली जाती है। और नेगेटिव जो ये ओवर थिंकिंग है ना, इसमें ज़्यादातर थॉट्स क्या आते हैं? नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हमारे विचार तुरंत बदलते रहते हैं, तो उन विचारों को कंट्रोल में लाना, उन विचारों को समझना है, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। क्योंकि जो ओवर थिंकिंग होती है ना, ये हमारी जो विल पावर, जो हमारी सोचने की शक्ति है, इसको कम करती जाती है। जैसे मैंने कि आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई करना है, तो उसमें ये ओवर थिंकिंग एक रुकावट का काम करती है। क्योंकि जब आपके थॉट्स प्रोसेस जब आपकी क्लियर होगी, जब आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होगा, आपका माइंड सेट बिल्कुल पॉजिटिव होगा, तो आपसे सारी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। तो ये ओवर थिंकिंग एक ऐसी रुकावट है, इसको कम करना है। ओवर थॉट्स नहीं लाने, जबरदस्ती के विचार नहीं लाने, विचारों को कम करना है। मान लीजिए कोई थॉट्स आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आप उससे निकल नहीं पा रहे, तो उसको लिख लीजिए कि हाँ, ये थॉट्स मेरे को परेशान करता है। सोचना कम करिए, मतलब निगेटिव जबरदस्ती का नहीं सोचना है कि फालतू का आप सोचे जा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं निकल रहा। उसमें सोचते आप इतने गहराई में चले जाते हैं कि उसका मतलब कुछ नहीं निकलता। जैसे कि आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक सज्जन किसी गांव में पहुंचते हैं और उनको प्यास लगी होती है और गांव में भटकते रहते हैं। उनको कोई दरवाज़ा नहीं दिखता, एक दरवाज़ा उनको खुला दिखता, वो उनसे पानी की मांग करते हैं। और पानी लेने वह व्यक्ति जैसे ही वो बोलते हैं कि भैया पानी चाहिए, वो पानी लेने अंदर चला जाता है, तो उनके अंदर एक विचार सा आता है कि बड़ा सज्जन व्यक्ति है, लेकिन पानी लाने में उनको थोड़ा सा समय लगता है। तो उनके अंदर निगेटिव विचार आने लगते कि कैसा व्यक्ति बताओ कि मुझे पानी के लिए बोल के गया और अभी निकल के भी नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही आता, बोला कि महाराज जी, मैं तो शरबत बनाने लगा था आपके लिए। तो फिर हमारी थॉट्स प्रोसेस चेंज हो गई, उसके लिए फिर से अच्छे विचार आ गए। तो ये दिमाग है, इसको समझना है। हमारे विचार बदलते रहते हैं तुरंत। तो इन चीज़ों को, ओवर थिंकिंग को कम करना है। यदि ओवर थिंकिंग को आप रोक पा रहे हैं, इनके लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा क्या करिए कि नेगेटिव लोगों से, जैसा कि बता, नेगेटिव एनवायरनमेंट से बिल्कुल त्याग दिए। नेगेटिव एनवायरनमेंट में आपको बिल्कुल नहीं रहना, नेगेटिव लोगों को साथ नहीं लेना, नेगेटिव लोगों से बात नहीं करनी है। थॉट्स प्रोसेस मजबूत बनानी है, विल पावर को मजबूत करना है। निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, ज़्यादा विचार नहीं लाने हैं, फालतू का नहीं सोचना ज़्यादा। फ्यूचर के बारे में खूब सारी सी प्लानिंग करिए और जो बीत गया उसके बारे में भी प्लानिंग नहीं करनी है। वर्तमान में जीने का प्रयास करिए, खुश रहने का प्रयास करिए। वर्तमान में जो चीज़ें हैं उनको एंजॉय करना है, उसमें जीना है, उसको अच्छे से बनाना है। यदि वर्तमान में आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं, वर्तमान की चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ बेटर चलेगी, अच्छे तरीके से चलेगी। जो आप चाह रहे हैं लाइफ में वही होगा। तो ओवर स्टेप, मतलब समझ रहे हैं? ओवर स्टेप, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम करना चाहते हैं और एक फाउल लाइन बनी होती है ना, उस फाउल लाइन को टच कर देते तो क्या फाउल माना जाता है ना। बस यही ओवर थिंकिंग, बस वही है कि एक थॉट्स प्रोसेस है। एक थॉट्स प्रोसेस समझ रहे हैं कि इतने तक ही आपको जाना होता है, उस थॉट्स प्रोसेस से आप बाहर जा रहे हैं, लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो ये ओवर थिंकिंग है। ज़्यादा सोचना नुकसानदायक होता है। उससे विल पावर जो होती है ना, कमजोर होती है। जबरदस्ती का सोच रहे हैं, जो विचार दिमाग में नहीं आने चाहिए वही। और वो जो आप मान लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें अप्लाई करें, लेकिन ये चीज़ें जब आपको दिमाग में उधर से, मतलब साइड से, आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग भी एक तरफ से चली आ रही है, निगेटिव थॉट्स भी आपके चले आ रहे हैं, तो फिर वो कहाँ, आप वो रुकावट बन रही है ना, वो लाइन तो कट करे दे रही है ना। तो लाइन को क्लियर करना है, तो ओवर थिंकिंग को कम करना है, ठीक है। तो इन तरीके से थोड़ा सा ओवर थिंकिंग पे विचार करिए। ओवर थिंकिंग कम करना है, मतलब निगेटिव नहीं सोचना, अपन को विचार अच्छे लाने, कम सोचना है, अपने आप को सुधारने में व्यस्त रहना। दूसरों की लाइफ को बारे में नहीं सोचना है कि वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बारे में देखना है, हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में विचार करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।